जय भगवती। प्रिय भक्तों, आज हम आपको कुछ शिव पूजन का विशेष रहस्य बताएंगे। जो व्यक्ति शिवलिंग पर एक बार भी अपने जीवन में जल अर्पित कर देता है, वह कभी नरकगामी नहीं होता। हालांकि आप सभी देवता का पूजा करते हैं, कर सकते हैं, मगर जो व्यक्ति शिवलिंग का पूजन नहीं करता, उसको ना विष्णु का कृपा प्राप्त होता है, ना शक्ति का कृपा प्राप्त होता है। तो जो व्यक्ति शिवलिंग का नित्य प्रति पूजा करता है, वह कभी नरकगामी नहीं होता। इसमें कुछ विशेष रूप से और भी है कि जो प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता है और उस पर अभिषेक करता है, या केवल पूजन भी करता है पार्थिव शिवलिंग का, जो व्यक्ति प्रतिदिन पूजन करता है, अपने पूरे जीवन भर, अपने पूरे जीवन पर्यंत तक जो पार्थिव शिवलिंग का रोज पूजन करता है, वह व्यक्ति अपने कुल की 111 पीढ़ियों को उनको तार देता है। यानी कि अपने साथ उन पीढ़ियों को भी जो जत्र तत्र लोकों में घूम रहे हैं, उन सभी को शिवलोक की प्राप्ति होती है। अब कुछ मंत्र है, जैसे शाम सदाशिव जो मंत्र है, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो मंत्र है, यह वेद का कोई मंत्र नहीं है, या इस मंत्र का किसी पुराण में कहीं कोई चर्चा नहीं है। ये भगवान का नाम है, ये भगवान शिव का, शाम सदाशिव में माँ अम्बा का, अम्बा के साथ शिव का नाम है। तो नाम मात्र से भी जीव का कल्याण होता है, नाम मात्र से देवता प्रसन्न होते हैं। मगर किसी विशेष कामना के लिए इस मंत्र का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। कामना पूरक ये मंत्र नहीं है। इससे देवता प्रसन्न जरूर होते हैं, मगर कामना पूरक ये मंत्र नहीं है। कामना पूरक में
पंचाक्षर और खड़ाक्षर। वेद के अनुसार ओम नमः शिवाय पंचाक्षर है और लोक के हिसाब से, लोक के अनुसार यह खड़ाक्षर मंत्र है। तो इस मंत्र से हम अपना कामना पूर्ण करने के लिए इस मंत्र का अलग अलग संख्या में हम इसका जप कर सकते हैं या जप करा सकते हैं। हाँ, ये चीज हमको जरूर मिला है कि जो ये वेद का मंत्र है, ये इसको अगर हम दीक्षा ले करके, यानी कि इस मंत्र को गुरु से दीक्षित होकर के अगर करेंगे तो इसका लाभ हमको ज्यादा मिलेगा। मगर ऐसा नहीं है कि इस मंत्र को अगर हमारे गुरु ने हमको दीक्षा नहीं दिया है या हम अभी दीक्षा नहीं ले पाए हैं तो इस मंत्र को हम नहीं कर सकते हैं। इस मंत्र को हम कर सकते हैं ब्राह्मण, हमने पहले भी बताया है कि ब्राह्मण वर्ण के लिए ओम नमः शिवाय और बाकी वर्ण के लिए ओम शिवाय नमः, इस तरह से इस मंत्र का हम जप कर सकते हैं। और अगर आप दीक्षित हैं इसी मंत्र से तो ये मंत्र आप नित्य प्रति इस मंत्र का जप कर सकते हैं और इसका आपको लाभ मिलेगा। अब आपको शिव मंदिर में सहयोग के बारे में बताएंगे। शिव मंदिर में व्यक्ति, हमको कहीं किसी पुराण में मिला है कि शिव मंदिर में या किसी भी मंदिर में जो व्यक्ति केवल 8 ईंट का भी सहयोग कर देता है तो उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। केवल 8 ईंट भी प्रयोग उसमें सहयोग कर देता है। देवालय में या शिवालय में आप लकड़ी का सहयोग, धातु का सहयोग, ईंट का सहयोग, किसी भी वस्तु का सहयोग अगर आप उसमें करते हैं तो आपके पूर्व का 1000 पीढ़ी आपका पूर्व का उससे, जो कि अन्य लोकों में घूम रहे हैं या जिनका उद्धार नहीं हुआ है, उनका उद्धार हो जाता है। अगर शिवालय में आप शिवालय या आप स्वयं बनवा रहे हैं या आप सहयोग लेकर के बनवा रहे हैं तो शिवालय जो व्यक्ति बनाता है या बनवाता है तो उस व्यक्ति का पूर्व का जितना भी पाप है वह नष्ट हो जाता है और वह व्यक्ति आगे अपने को शिवलोक में प्राप्त होता है और अपने पूर्व के पीढ़ियों को भी शिवलोक की प्राप्ति करवा देता है। हाँ, इसमें एक चीज और भी है कि अगर आपने मंदिर में
जो भी सहयोग किया है और कोई भी वस्तु का सहयोग किया है या शारीरिक सहयोग किया है या अपने खुद ही बनवाया है और उस पुण्य का आपने प्रचार कर दिया, आपने उसको बहुत सारे लोगों में उस चीज को जानकारी दे दिया, तो उस फल में आपको न्यूनतम आ जाएगा, उसमें कमी आ जाएगा। जो फल पुराणों में वर्णित है तो उसमें ये भी वर्णित है कि आप जो सेवा या जो दान करते हैं और उस दान का आप प्रचार करते हैं या लोगों को बता देते हैं कि हमने इतना किया है, तो उस जो हमने अभी बताया है कि यहाँ दान करने से या शिवालय में जो आप दे रहे हैं या शिव मंदिर का प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो इस चीज का अगर आप प्रचार करते हैं तो जितना लाभ बताया है वो लाभ आपको नहीं मिलेगा। हाँ, शिव जो मंत्र अभी हमने बताया कि कुछ मंत्र नए रूप में आपको मिल रहा है, तो ये मंत्र नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या शाम सदाशिव यह मंत्र नहीं है, ये भगवान का नाम है। जैसे सीताराम है, राधे कृष्ण है और जो भी भगवान का जो नाम मात्र का जप हम करते हैं, उसी तरह से भगवान शिव और अम्बा का ये नाम है। तो नाम से देवता जरूर प्रसन्न होंगे, मगर कामना पूरक जो वेद मंत्र है, कामना पूरक ये मंत्र नहीं है, ये नाम मात्र है। तो कामना पूरक के लिए जो भी वेद मंत्र बताया गया है, पंचाक्षर मंत्र, खडाक्षर मंत्र, ये जो मंत्र है ये कामना पूरक मंत्र है। तो इसमें हम आपको कुछ चीज और बताएंगे। मृत्युंजय मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र या अमृत संजीवनी मंत्र, बहुत सारे मंत्रों का जप हमने सुना है या उसको जाना है, कहीं कहीं लिखा हुआ है और इसका प्रयोग भी बताया गया है और हमने किया भी है। तो उसी कड़ी में एक छोटा मंत्र है जो मृत्यु रोग यानी कि असाध्य रोग किसी को हो गया है, असाध्य रोग किसी को हो गया है, जो कि उसका कहीं कोई निवारण दिख नहीं रहा है, तो आप एक बार इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, इसको करके देख सकते हैं। इस मंत्र को जप नहीं करना है, केवल इस मंत्र से हवन करना है। इस मंत्र का केवल हवन करना है। हो सके तो आप इस मंत्र का हवन शिवालय में करें या घर पर भी कर सकते हैं, मगर शिवालय में ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप घर पर करेंगे तो आप चतुर्लिंगतो भद्र मंडल वेदी का निर्माण कर और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करके और पूजन के उपरांत इस मंत्र का, आपको अभी मंत्र बता रहे हैं, इस मंत्र का
छोटा मंत्र है, ओम हूं हं सह। ओम हूं हं सह। इस मंत्र का 1,00,000 दुर्वा से केवल हवन करें। 1,00,000 दुर्वा से केवल हवन करना है। आपके पास अगर व्यवस्था है तो आप गाय का शुद्ध घी का आप व्यवस्थित कर ले और उस घी में इस दुर्वा को डुबा करके हवन करें। अगर पर्याप्त व्यवस्था नहीं है तो कम जितना भी है उसको, अगर कम व्यवस्था है घी का, तो आप उस दुर्वा पर पूरा उसको छिड़क दे, पूरा दुर्वा पर। और 1,00,000 की संख्या में आपको इस मंत्र से केवल हवन करना है, जप नहीं करना, केवल हवन करना है इस मंत्र का। आप इस मंत्र का प्रयोग करके देख सकते हैं। यह मंत्र जो है शिव और शक्ति दोनों का समावेश इस मंत्र में है और आप इस मंत्र का प्रयोग करके देख सकते हैं। इसमें आप का ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। ये 1 दिवसीय भी हो जाएगा, 1 दिन में भी इसका आपको केवल हवन करना है तो 1 दिन में भी यह कार्य संपन्न हो जाएगा। तो इसको आप करके देख सकते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति के घर में अगर कोई मृत्यु रोग यानी कि मृत्यु तुल्य कष्ट, असाध्य रोग से कोई ग्रसित व्यक्ति है तो उस परिस्थिति में आप इस मंत्र का प्रयोग करके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको और भी नया जानकारी देंगे, अलग अलग पुराण से, ग्रंथ से, शास्त्र से। आप अपना जिज्ञासा रखिएगा तो और भी आगे हम आपको कुछ नए मार्गदर्शन करेंगे। जय भक्त।